ठाकुरों ने कहा हम तुम्हारी अंबेडकर जयंती यात्रा नहीं होने देंगे, तो दलितों ने कहा हमारी भी बाजुओं में ताकत है, हम तुम्हारी कलश यात्रा नहीं होने देंगे। अंबेडकरवादी जब पड़ गए भारी तो अधिकारियों को आ गया पसीना। अमूमन आपने यह भी सुना होगा कि दलित को घोड़ी से उतारा गया, आपने यह भी सुना होगा दलित की बारात रोकी गई, मगर पहली बार आप सुनेंगे कि दलितों ने ठाकुरों की कलश यात्रा रोक दी। जब से खबर आई है पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल 5 दिन पहले एटा जिले के जैनपुरा में ठाकुरों में भागवत कथा का आयोजन किया गया। आयोजन से पहले कलश यात्रा निकाली गई, लेकिन दलितों ने कलश यात्रा रोक दिया और झगड़ा शुरू हो गया। ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे की भी कहानी है। पहले आप हमारे जी न्यूज़ 18 चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें और खबर को शेयर करें। आपको बताते हैं, दरअसल 14 अप्रैल को जैनपुरा के ठाकुरों ने अंबेडकर जयंती यात्रा को रोक दिया था। उस समय तो दलितों ने बेइज्जती का घूंट पी लिया, लेकिन मन ही मन इस मौके की तलाश कर रहे थे कि बदला लें कैसे। और जब ठाकुरों की कलश यात्रा जैसे ही दलितों के घरों के सामने से निकली तो उन्होंने उनकी कलश यात्रा रोक दिया। कलश यात्रा आयोजक का कहना है कि दलितों ने कलश यात्रा को रोक दिया है, पानी, ईंट, पत्थर आदि फेंके। इस घटना सुन जिले के अधिकारी, एसडीएम, कई थानों का पुलिस फोर्स पहुंचा, तब जाकर मामला शांत हुआ। भले ही कलश यात्रा आयोजक का कहना है कि कश्मीर जैसा सलूक किया गया है, वहीं दलितों का कहना है कि जब तुम लोगों ने 14 अप्रैल को बाबा साहब की यात्रा को रोका था तो वह कौन सा सलूक था। आपकी राय इस मामले में राय क्या है, कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह ने क्या कुछ कहा इस मामले पर, देखें ये खास रिपोर्ट। रियल में ये जो घटना है ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। कोई भी एक समाज जब सामने वाले किसी भी समाज की आस्था को ठेस पहुंचाएगा तो यदि वो समाज कमजोर है तो वो शांत होकर बैठ जाएगा। यदि कहीं समाज बराबरी का स्तर रखता है तो वो समाज उस अपमान और एक प्रतिक्रिया स्वरूप वो भी कोई न कोई प्रतिक्रिया देने का काम करेगा। वो समाज कोई भी हो, ये किसी को ये बात शोभा नहीं देती है कि हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएं। ये हमारा भारतीय संविधान स्वतंत्रता देता है सभी को कि उसका ये पर्सनल मैटर है कि वो किसको माने। जब इस तरीके की हमें स्वतंत्रता है तो सामने वाले किसी भी समाज को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। आज यदि हम हिंदू धर्म की ही बात करें तो हिंदू धर्म के तमाम हमारे गुरुओं ने इस बात को बताया है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब 33 करोड़ में से ये उसकी इच्छा है वो किसको माने। अब आप कहो कि नहीं, जिसको हम मान रहे हैं आप उसी को मानो, तो ये दबंगई हो गई। अब इसमें मैंने देखा है कि 14 अप्रैल पर पिछले दिनों मैंने देखा कि कई हमारे जनपदों में, कई हमारे शहरों में और अनुमति नहीं दी जा रही थी। मैंने भी अप्लाई किया था तो वहाँ भी अनुमति नहीं दी जा रही थी। तो कहीं न कहीं उन लोगों को छोड़ दें, आम लोगों को। प्रशासन भी की मंशा भी हमें ऐसा लगता है कि उनकी इतनी संकीर्ण सोच है कि उन्होंने बाबा साहब को न पढ़ा है, न समझा है और जाना है। उनको एक जाति में सीमित कर दिया है बाबा साहब को, जबकि बाबा साहब ने तो ऐसा काम किया है कि उन्होंने तो पेड़ पौधे, जीव जंतु की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाया है और बाबा साहब ने तो प्रत्येक भारतीय नागरिक के कल्याण और विकास के लिए कानून बनाया है और सबको, सर्व समाज के लोगों का और प्रत्येक जाति वर्ग धर्म संप्रदाय की महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए बाबा साहब ने आजीवन संघर्ष किया है। तो बाबा साहब को एक जाति में सीमित नहीं किया जा सकता है। और बाबा साहब को तो इंटरनेशनल, हम आपको बताएं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएनओ ने बाबा साहब को आधुनिक भारत का सबसे बड़ा विद्वान माना है। और बाबा साहब ने तो मानव कल्याण के लिए इतने जबरदस्त थॉट दिए हैं कि आज तक किसी ने उनका कोई काउंटर नहीं कर पाया है। तो बाबा साहब को तो सर्व समाज के लोगों को बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जो देश को दिया है, अब कई लोग, जैसे मैं ग्वालियर की घटना बताऊं जहां हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का पढ़े लिखे वकील लोग विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, बाबा साहब तो बैरिस्टर थे और एक बैरिस्टर में मतलब एक वकालत में, एक विधि में सबसे टॉप लेवल की डिग्री बैरिस्टर होती है और बाबा साहब देश ने दुनिया के टॉप मोस्ट बैरिस्टर थे। तो बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। वो बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये उनकी जातिगत सोच है।
और जातिगत सोच के तहत ही आज भी देश में तमाम शोषितों के साथ, वंचित समाज के लोगों के साथ जुल्म, अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न होता है। आज इस देश में इस बात की आवश्यकता है कि हम अपनी सोच को बदलें, जियो और जीने दो की भावना के अनुसार हम खुद भी जो हम सम्मान पाने का हम इच्छा रखते हैं, तो सामने वाले को भी हम सम्मान देने का काम करें, तभी हमें सम्मान मिलेगा। जी, इसकी दोबारा पुनरावृत्ति न हो, उसी के लिए मैं इस बात को बता रहा हूँ। प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज के लोगों को एक दूसरे की भावना और एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। भारतीय संविधान हमें स्वतंत्रता देता है इस बात के लिए कि हम किसको माने, और बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं उनका स्पष्ट मानना है ये कि हमें जो भी कुछ मिला है इस पृथ्वी ग्रह पर, मान सम्मान, हक और अधिकार, पढ़ने का अधिकार, रोजी रोजगार का अधिकार, हमें जो भी कुछ मिला है वो बाबा साहब के संघर्ष और बलिदान से मिला है। इसलिए बाबा साहब ही हमारे सब कुछ हैं, बाबा साहब ही हमारे भगवान हैं, और इसीलिए बाबा साहब को ही वो दलित और पिछड़ा समाज और देश की जो महिलाएं हैं वो सब कुछ समझती हैं। और यदि कोई बाबा साहब का अपमान करता है तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत गलत बात है, क्योंकि लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है। बाबा साहब ने तो भारतीय संविधान के साथ साथ पावर ग्रिड सिस्टम, वाटर ग्रिड सिस्टम, हीराकुंड परियोजना, ये बाबा साहब की देन है। हाँ, मैंने भी वीडियो देखा है, और जो दबंग और प्रभावशाली लोग होते हैं वो हथियारों का प्रयोग करते हैं, और जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनकी वो संविधानवादी लोग हैं, क्योंकि वो कलम की ताकत पर भरोसा रखते हैं, वो हथियार की ताकत में विश्वास नहीं रखते हैं। और जिन लोगों ने हथियार की ताकत में भरोसा रखा है वो हथियार चलाते हैं। और देश में शांति, अमन चैन शांति के लिए हथियार की आवश्यकता नहीं, इस देश में तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब के मानवतावादी विचारों की आवश्यकता है, जिससे देश में अमन चैन और सुख शांति पैदा हो।